भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की रूस यूक्रेन विवाद से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केस में एंट्री हुई है। रूस ने उन्हें यूक्रेन के सरकारी बैंक ओस्टार्ट बैंक की तरफ से दायर निवेश विवाद में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। इस मामले में बैंक ने रूस के खिलाफ सैकड़ों मिलियन डॉलर के दावे किए हैं। यह जानकारी ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। यह विवाद रूस और यूक्रेन के बीच 1998 में हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते के तहत चली आ रही है। ओस्टार्ट बैंक का दावा है कि यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया क्षेत्रों में मौजूद अपनी संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों को हुए कथित नुकसान से संबंधित है। बैंक का कहना है कि 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर सैन्य अभियान के बाद उसे इन संपत्तियों और कारोबार का नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले की सुनवाई 3 सदस्यीय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल करेगा। कोस्टा रिका की आर्बिटर और पूर्व व्यापार मंत्री डायला जिमेनेज को रूस और ओस्टार्ट बैंक ने संयुक्त रूप से ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना है। वहीं ग्रीस के आर्बिट्रेटर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकोलाकीस को ओस्टार्ट बैंक ने नियुक्त किया है। रूस की तरफ से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को चुना गया है। खास बात यह है कि रूस की तरफ से चंद्रचूड़ को आर्बिट्रेटर बनाए जाने का यह पहला प्रस्ताव नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इससे पहले रूस से जुड़े कुछ अन्य निवेश विवादों में आर्बिट्रेटर बनने के प्रस्ताव ठुकराए थे। इसमें विंटरशॉल डिया और यूक्रेन की सरकारी पावर ट्रांसमिशन कंपनी यूक्रेनग्रो से जुड़े मामले शामिल थे। विंटरशॉल मामले में चंद्रचूड़ को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने नियुक्त किया, भूमिका भी दी थी, लेकिन रूस की तरफ से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद उन्होंने इस भूमिका से खुद को अलग कर लिया। ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू के मुताबिक चंद्रचूड़ ने 2025 में भारत के निवेशक राज्य विवादों और आर्बिट्रेशन व्यवस्था पर भी बात की थी। कुल मिलाकर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की रूस यूक्रेन विवाद से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केस में एंट्री सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि रूस ने उन्हें यूक्रेन के सरकारी बैंक ओस्टार्ट बैंक की तरफ से दायर निवेश विवाद में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। इस मामले में बैंक ने रूस के खिलाफ सैकड़ों मिलियन डॉलर के दावे किए हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला 1998 में हुए द्विपक्षीय निवेश से जुड़ा हुआ है और यह मामला 2022 में रूस के स्पेशल ऑपरेशन के बाद ज्यादा बिगड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।